अब मैं निवेदन करता हूं हमारे छोटे भाई अक्षय नरवाल जी से। जेएसएम के प्रारंभ से ये भाई हमारे बीच में लगा है। मैं निवेदन करूंगा भाई अक्षय जी से वो आए और अपने भाव, अपने विचार अपने बुजुर्गों से, साथियों से साझा करें। भाई अक्षय जी। हेलो। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे जनता सरकार मोर्चा के और इस समाज के क्रांतिकारी वो लोग जो अपने देश की, समाज की चिंता करते हैं, सबसे पहले आप सबके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। साथियों, जो ये देश में कुव्यवस्था फैल गई है, जो जिक्र हमारे साथी पिछले काफी टाइम से कर रहे हैं, उस कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने के लिए यह करनाल की धरती से नस्ल बचाओ रैली निश्चित तौर पे वो मील का पत्थर साबित होगी। निश्चित तौर पे वो ऐतिहासिक रैली होगी जिसका जिक्र इतिहास में किया जाएगा, क्योंकि आप वो जागरूक लोग हो। जब मैं कल से यहाँ पे आया था और आपकी भावनाओं को देख रहा था, मैं देख रहा था कोई भी साथी, चाहे झाड़ू लगाने का काम हो, पोस्टर बैनर झंडे लगाने का काम हो, कोई भी साथी पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि छोटे छोटे कार्यों को अपना काम, घर का काम समझ के करने का काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर जो आपकी भावना समाज में बदलाव लाने की, वो भावना पार जाएंगी और यह बात दिखाती है, यह आपकी भावना इस बात का प्रतीक है कि यह जो देश है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े लोगों का नहीं है। यह देश जितना उनका है उतना ही देश आपका है। आपकी भावना निश्चित तौर पे वो संकेत दे रही थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपकी भावना है वो पार जाएंगी। जो आपने संकेत दिया, अपनी एकजुटता का, एकता का परिचय दिया है, वो एकता निश्चित तौर पे समाज में बदलाव लाने का काम करेगी। मैं दो लाइनों के साथ आपको समर्पित करता हूं, जो ये समझते हैं कि यह देश हमारा है और इस देश के इस कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। उन भाइयों को मैं दो लाइनें समर्पित करता हूं कि न तेरा है, न तेरा है, न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां समंदर में मिलती हैं वो नदियां नहीं रहती, इस महासागर को बनाने में एहसान सबका है। आपका भी उतना ही योगदान है जितना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इस देश को भारत और हिंदुस्तान बनाने में। साथियों, आपके जनता सरकार मोर्चा ने वो काम करने का काम किया है जो आजादी के 75 साल के इतिहास में नहीं हुए। इस देश में अनेकों सरकारें आई, अलग अलग पार्टियों की सरकार आई, लेकिन वो काम कोई नहीं करके दिखा पाया जो काम आपने कर दिया, जो काम जनता सरकार मोर्चा ने कर दिया। आज यह समाज जनता सरकार मोर्चा के ऊपर निगाहें जमाए, यह इंतजार कर रहा है कब जनता सरकार मोर्चा के बड़ा फैसला, जनता सरकार मोर्चा के लोग बड़ा फैसला लेंगे और उस बड़े फैसले को इस समाज के, हमारी मातृ शक्ति, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग उस फैसले को पूरा करने का काम करेंगे। यह समाज के लोग आंख टक लगाए देख रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मंच की अपनी मर्यादाएं हैं। बस एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है जिस समय का राजीव भाई ने सपना देखा था, जिस समय का शहीद आजम भगत सिंह ने सपना देखा था, और आज उस वीरांगना की जयंती है, रानी झांसी की रानी की जयंती है। उन्होंने सपना देखा था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया था। आप भी उस प्रत्येक जनता सरकार मोर्चा के साथी ने कार्यकर्ता नहीं, नेता बन के लड़ाई लड़नी है, समाज को नेतृत्व देने का काम करना। प्रत्येक साथी नेता बन के लड़े, प्रत्येक साथी समाज को नेतृत्व देने का काम करे और निश्चित तौर पे हम साथी सफल होंगे। अंत में 4 लाइनें कहूंगा। इन जो शहीदों ने सपना देखा था, शहीदों के सपनों का जो भारत हमने बनाना है, वो काम भी हम मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। आखिरी 4 लाइन उन साथियों को समर्पित करता हूं जिन्होंने इस रैली को रैला बनाने का काम किया। किया हटे आहटे फिर से आने लगी है, आहटे फिर से आने लगी है, कोशिशें सुगबुगाने लगी हैं। है हलचल कोई समुंदर के तल में, या बड़ी बड़ी कश्तियां डगमगाने लगी हैं। देखना देखना वो समय आएगा
देखना वो तूफान आएगा, क्योंकि चींटियां घर बनाने लगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।